अभी आ गए क्या? अब आ रही क्या? आवाज आ रही? ओके, क्लियर आ रही है आवाज? अभी आवाज क्लियर आ रही? पक्का? ओके। और मुझे एक बार मुझे वो चाहिए होगा आपसे, जो जो चैप्टर आपके बचे हुए हैं, वो कौन कौन से चैप्टर बाकी है, मुझे एक बार उसका व्हाट्सअप करना मुझे, या फिर सर को बताना, मुझे व्हाट्सअप करना वो। हाँ, आवाज सही आएगी, एक मिनट को क्लियर आएगी। वो लेक्चर्स तो सर राहुल सर से बात करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो होता है उनकी क्लाउड पे ही होता है ना। क्लाउड पे ही हो रहा होगा, एक मिनट देखता हूँ मैं किस पे हो रहा है। सेटिंग में तो इसमें कुछ है नहीं। ये रिकॉर्डिंग पूछना पड़ेगा कहाँ पर हो रही, मेरे पास तो शायद नहीं हो रही, अगर मेरे पास हो रही तो मैं कर दूंगा। ठीक है। ये रिकॉर्डिंग सर के पास में ही जाती होगी। 2 मिनट वेट करते हैं, बाकी लोग भी आ जाए, उसके बाद आगे चलते हैं। आज मैं पूछता हूँ ये रिकॉर्डिंग के लिए कहाँ पर है, उसके बाद मैं सर से बात करके वो मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ। अभी वॉइस पूरी आ रही? तो हम थोड़ी सी और बात करेंगे आज। स्क्रीन आ गई आपके पास?
Yes, कटाया मैंने बाहर। बस एक मिनट, हाँ, क्योंकि नेट गायब हो गया था। तो चलते हैं अभी, सभी लगभग सारे लोग आ गए। ठीक है, तो अभी तक जैसे हमने इसे बात करी, ढेर सारी आपने देखा हमने क्या क्या बात की, और अभी हम इसको इधर किनारे कर देंगे। गुड इवनिंग बेटा। ये 8 चैप्टर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 14, 15, ये इतने चैप्टर बाकी है क्या मानो? 8, 9, 10, 14 एंड 16। आवाज आ रही मानो? ओके, तो मैं इन चैप्टर को नोट करता हूँ, उसके बाद में फिर इसके चैप्टर के बारे में बात करता हूँ। चलो अभी देखते हैं ये चैप्टर जो हमारे पास सामने है। इस चैप्टर में लास्ट हमने बात की यहाँ पर, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना ये? चलो चलो चलते हैं अब आगे। इस चैप्टर में थोड़ी सी बातें और हैं, मतलब बातें तो बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन और देखते हैं यहाँ पर। लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो बात की थी कि क्या रीजन है, मतलब कौन कौन से गायब हो रहे हैं, एंडेंजर्ड है, उसके बारे में बात किया था। अब एक हेडिंग यहाँ पर हमारे पास और आती है, मतलब रीजन भी तो होते हैं ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर क्या, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, लॉसेस के बारे में, क्यों हो रहा है, ठीक है। अब अगर इसमें देखो तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, ह्यूमंस की बढ़ती हुई पॉपुलेशन। क्लियर है ना? जिस तेजी से स्पीसीज जो है अभी के टाइम पे अगर हम बात करें, तो बहुत तेजी के साथ में स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो रही है, गायब हो रही है। बहुत ही तेजी के साथ में स्पीसीज क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। तो उनका रीजन क्या है? अगर इसका कॉज हम देखें ना, तो उसमें सबसे बड़ा कॉज है ह्यूमन की एक्टिविटीज, है ना। नेचर जब कभी नेचर के कोई चेंजेस होते हैं ना, तो नेचर क्या करता है, उसको रिकवर कर लेता है। लेकिन और वो स्लो प्रोसेस होती है ना, वहां पर जब भी कुछ नेचर के थ्रू होता है बहुत स्लो प्रोसेस होती है। अचानक से कुछ इरप्शन हुआ, कोई चीज उसको रिकवर कर लेती है। लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटीज ना बहुत तेजी के साथ में हो रहे हैं, और ये एक्टिविटीज बढ़ क्यों रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, ह्यूमन की पॉपुलेशन, राइट। ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत तेजी के साथ में। एक मिनट हाँ।
जिसकी वजह से क्या है, हमको रहने के लिए फूड भी, खाने के लिए फूड चाहिए, रहने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा अपना एक घर चाहिए हमें, है ना, हमें क्लॉथ चाहिए, क्लियर, मतलब शेल्टर चाहिए। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम यूज कर रहे हैं। अब जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, हमारी ये नीड्स बढ़ती जा रही है, बेसिक नीड्स है ना, ये बेसिक नीड्स है। बट इनके अलावा हम लग्जरी लाइफ को भी जीते हैं, है ना। समझने की कोशिश करना, मैं जो बता रहा हूँ इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करने वाली चीजें इस जगह पर ज्यादा है मेरे को। तो इसके अलावा हम क्या करते हैं, बहुत सी लग्जरी लाइफ जीते हैं, जैसे हमें एसी भी चाहिए, हमें बहुत ही अलग अलग टाइप के जंक फूड्स भी चाहिए। वो सारी चीजों को ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। क्लियर, क्या हो रहा है, गैसेस गैसेस जो कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब फूड के लिए अगर हम बात करें, अगर हम फूड के लिए बात करें, रजत अपना ये बंद करके रखो बेटा। अगर हम फूड के लिए जैसे बात करते हैं, तो फूड में हमें पहले क्या था, एक लिमिटेड, पहले क्या था, एक लिमिटेड था ना एरिया। अर्थ मान लो, जैसे हमारा ये अर्थ है, अर्थ पे से पहले अगर देखा जाए तो 14% के आसपास क्या थे, फॉरेस्ट थे, ठीक है। अगर बात करें कितना, 14% के आसपास थे, ज्यादा से ज्यादा लैंड थे। बट अभी ये कैसे हो गया, कितना हो गया, 6% के आसपास हो गया। ये कौन कर रहा है, ये जो कर रहे हो आप, ये मत करो, इससे हटेगा नहीं है जो भी है, ठीक है। कुछ डाउट से तो बोलो, मैं दोबारा से बताता हूँ, लेकिन ये ऐसे आप मत करो, ये हटेगा नहीं, आप हटाओ जिसने किया है। चलो ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, याद रखना, हटेगा नहीं। अभी जो भी है इस बात को ध्यान रखें। किसने किया है, चलो कोई नहीं। ये बात समझो, कितना अभी पहले कितना था, 14% के आसपास था, और अभी कितना बचा है, 6% के आसपास बचा है, ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में बात करें, क्यों, क्योंकि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हमें खाने के लिए फूड चाहिए, फूड के लिए हमें क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, फूड के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, क्रॉपिंग करनी पड़ेगी ना। और क्रॉपिंग के लिए हमें फॉरेस्ट को कट करना ही पड़ेगा, समझ में आया क्या। तो अगर हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल होता है तो भी हम बहुत सी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आपने देखा है अभी इंडिया में क्या होता है, रजत इसको हटा दो बेटा, बोलो हम, मैं इसको हटा नहीं सकता, आप ही हटा सकते हो, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर कि 14%, मैंने कहा 14% था, 6% था, हो गया है अभी, क्यों हो गया, रीजन क्या है, हमें फूड चाहिए, हमें होम चाहिए, हमें क्लॉथ चाहिए, तो इसके लिए हमें खेती करनी पड़ेगी, हमें लैंड चाहिए रहने के लिए, तो हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट को कम करेंगे, ठीक है ना। तो जो फॉरेस्ट को कम कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स अभी के टाइम पे हो रही है, लॉस हो रहा है। वन थिंग कि जैसे हमें जब प्रॉब्लम होने लगी, तो साइंटिस्ट ने देखा और सोचा, इसके बारे में बात की कि एटलीस्ट जितना भी, जैसे इंडिया है, इंडिया की जो लैंड है उसका 100% में से 33% एटलीस्ट क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, जिससे हमें प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह सारी चीजें मिल पाए, ठीक है ना। बट अभी इंडिया में कितना है, अभी के टाइम पे बढ़ के लगभग 23, 24, 25 या 26% के आसपास हो गया होगा, 26% के आसपास अभी हो गया होगा, क्लियर है। अभी भी हम अपने टारगेट से कम है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 33% होना चाहिए, क्लियर। तो ये जो इंडिया में भी अभी बहुत से प्लान गवर्नमेंट चला रही है पेड़ लगाने के लिए, है ना, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आपका बर्थडे है तो आप पेड़ लगाइए, आपका कुछ कोई फंक्शन है तो पेड़ लगाइए, ऐसा जो ढेर सारा उपक्रम चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, आवाज स्लो आ रही क्या, अभी आ रही क्या आवाज आपको प्रॉपर, रजत अभी आवाज आ रही प्रॉपर, प्रॉपर जगह पे है। अच्छा देखो, एक दोबारा से मैं लगाता हूँ mic।
अब आ रही है आवाज आपको प्रॉपर? हाँ है ना, बोलो एक बार प्लीज आंसर। ओके, सेकेंड थिंग क्या है, अभी जैसे मैंने आपसे बात की यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो लॉजिक है मैं आपको बता रहा हूँ, लॉजिक को आप समझते चलो, क्योंकि इसमें लिखने वाला बहुत थोड़ा सा कम हो। ठीक है, मैं स्क्रीन से एक बार ऑफ करता हूँ, उसके बाद में ऑन करता हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी जो लॉजिक है इसके पीछे मैं बता रहा हूँ, उनको आप समझते हुए चलिएगा, राइट। जैसे आप बात करें, आपको मालूम होगा शायद कि हम लोग बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ किसे बोलते हैं, प्लेनेट या अर्थ कह सकते हो। अब द अगर आप अर्थ की बात करो तो अर्थ भी बोल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट प्लेनेट भी लिखा आ सकता है, कुछ भी आंसर आ सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं, अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं, राइट, है ना। अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। अभी आप देखो तो इसका लगभग लगभग 1000 एकड़ के आसपास, ठीक है, मोर देन 1000 हेक्टेयर, एकड़ नहीं हेक्टेयर के बारे में बात करो, से ज्यादा क्या हो गया है, हमने काट दिया है, अभी लॉस हो चुका है, ठीक है। क्यों हो चुका, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, जैसे जैसे स्पीसीज मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या होगा, हमारी नीड्स बढ़ती जाएंगी। रजत, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज तेज आए बेटा, बाकी सबको सही से सुनाई दे रहा है। आई थिंक आपका जो माइक वगैरह है उसको एक बार सही करो दोबारा से, और मोबाइल पे अगर आप है तो थोड़ी उसकी वॉल्यूम बढ़ाइए आप, ठीक है। तो मोबाइल पर रजत अपना आप एक बार वॉल्यूम बढ़ा लो, देखो एक बार। ओके, तो अभी ये समझ में आया कि लगभग 1000 एकड़ क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस होने का रीजन समझ में आया क्या है, हमारी खुद की वजह। और अगर आप अमेजन फॉरेस्ट के बारे में बात करो तो यहाँ पर बहुत ढेर सारी स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है, बहुत ढेर सारी स्पीसीज यहाँ पर क्या है पाई जाती है। नंबर आप वो स्पीसीज वहां मिल जाती हैं जो बाकी जगह पर नहीं मिलती, क्योंकि अभी उसको संरक्षित कर दिया गया है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे उस एरिया में जो रहते हैं वो सोयाबीन की खेती करने के लिए जंगल को कट करते हैं, है ना, कल्टीवेशन करने के लिए, और जैसे ग्रासलैंड को बनाने के लिए, जहां पर कह सकते हो कि गाय जो कैटल्स है वो वहां पर जाके अपना फूड वगैरह कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एक तो सोयाबीन की जो हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हमें लैंड चाहिए, मैंने पहले बताया, क्लियर है, हाँ या ना। तो ये एक हमारी सबसे बड़ी कॉज है, ह्यूमन पॉपुलेशन ही सबसे बड़ी कॉज है। जीन और जो बेसिक नीड्स है वो तो है, ये साथ में जो हमारी लग्जरी एक्टिविटीज है उनकी वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्लियर है। अब देखते हैं आगे। अब अगर हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, टोटल लॉस हो जाएगा। तो टोटल लॉस हो जाएगा तो वहां जो उस एरिया में, मान लो अमेजन फॉरेस्ट ही है, एक सिंपल सी बात करें तो यहाँ पर बहुत ढेर सारे टाइप के स्पीसीज है, एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है, सारे है ना। तो अब अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है ना, नेचुरल हैबिटेट है जहां पर वो रहते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो भी तो खत्म हो जाएगा। और अगर नेचुरल हैबिटेट खत्म हुआ तो उनका एक्सटिंक्शन होने लगेगा, नहीं होने लगेगा, गायब होने लगेंगे ना। बात सुनना ही क्या, नेचुरल हैबिटेट जब लॉस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्पीसीज है उनको वहां पर एरिया नहीं मिल पाएगा, तो एक्सटिंक्शन होने लगेगा, गायब होने लगेंगे, क्लियर है। और इसके वजह से बहुत सी स्पीसीज कहने के लिए गायब हो सकती हैं, ठीक है। एक और सबसे बड़ा कॉज है, आप अगर अभी देखो आज के टाइम पे नियर अपन 2021 में, अगर आप 2000 के आसपास जाओ
2000 में क्या था, हर एक फैमिली, इंडिया में हम अपने घर के आसपास की बात करें तो आप देखो उस टाइम पे बहुत कम लोगों के घरों में 4 व्हीलर्स होती थी, गाड़ियां बहुत कम होती थी 4 व्हीलर्स, ठीक है ना। बट अभी क्या है, अभी के टाइम में हर एक घर में कम से कम 1 या 2 गाड़ियां पाई जाती हैं मिनिमम। इवन आप देखो पहले सबके पास 2 व्हीलर्स भी नहीं थी, लेकिन अभी एक घर में कम से कम 4-5 हो जाती हैं। किसी को ऑफिस के लिए चाहिए, किसी को कोचिंग क्लास के लिए जाना चाहिए, किसी को, मतलब सबका जितने मेंबर है नियर अबाउट उतने घर पे हो जाते हैं। तो अब इनसे भी, और मैंने आपको बताया जो हम लग्जरी लाइफ जीते हैं उनसे भी, फैक्ट्रीज की वजह से जो ढेर सारा पॉल्यूशन हो रहा है ये भी एक रीजन है। बात सुनो, जो ढेर सारा पॉल्यूशन हो रहा है ये भी एक रीजन है, और इसके वजह से भी जो स्पीसीज है वो क्या हो रही, एक्सटिंक्ट हो रही। पॉल्यूशन की वजह से भी क्या हो रहा है, स्पीसीज एक्सटिंक्शन हो रहा है। बात समझ में आया क्या? जो स्पीसीज, और कौन सी स्पीसीज होंगी, अब क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए तो वो स्पीसीज जो सेंसिटिव है ना, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है किसके लिए, पॉल्यूशन के लिए। जैसे अगर आप लाइकेन के बारे में बात करते हो ना, लाइकेन तो आपने पढ़ा है, फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अगर आप लाइकेन के बारे में भी बात करो तो वो भी जहां पर सल्फर होता है, जिस एरिया में सल्फर पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है, सल्फर का परसेंटेज एयर में बढ़ जाता है, उधर लाइकेन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो नहीं पाए जाते, बहुत से इंसेक्ट भी है जो गायब हो जाते हैं। क्लियर है, एक सबसे बड़ा रीजन है। क्लियर है। अब आपको मालूम है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, एक जंगल में एक लॉयन है, तो लॉयन का क्या है, एक अपना एरिया है, वो अकेला एक लायन बहुत बड़ा सा एरिया कवर करता है, अपना एरिया डिसाइड करता है। अब मान लो ये पूरा एरिया ऐसा था, इसमें लायन का, इसमें क्या था, कई लायंस अपना आराम से रह सकते हैं, उनके साथ में कई और रह सकते थे। अभी हमने क्या किया, इसको पार्टीशन कर दिया, मतलब हमने इधर से इसको काटना शुरू करे जंगल, तो धीरे धीरे ये कट जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। तो इसकी वजह से भी वहां जो एनिमल्स हैं वो प्रॉपर नहीं रह पाते हैं। क्लियर है, एक बात ये समझ में आई क्या, हाँ या ना? मीन्स हम सिंपल वर्ड में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि लार्ज हैबिटेट जो है ना, किसमें ब्रोकन हो रहा है, स्मॉल हैबिटेट में, स्मॉल हैबिटेट में हो रहा है। क्लियर है, जो आपका लार्ज हैबिटेट है ना वो किसमें ब्रोकन हो रहा है, आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। बात समझ में आई क्या? देखो अब इसकी वजह से स्पीसीज तो कम हो जाएगा ना, उनका एरिया कम हो जाएगा, तो उनको रहने में प्रॉब्लम होगी, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? और इसे हम क्या बोल सकते हैं, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हैं। अब देखो आप जहां पर अभी रह रहे हो या जहां पर हम रहते हैं उस एरिया में बीच में बहुत से फॉरेस्ट पड़ते हैं, बट अभी फॉरेस्ट पड़ते हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमको मान लो यहाँ से कहीं जाना हुआ तो हम जंगल के बीच से हमारा रोड डिवाइड हो गया, आ गया, हाँ है ना? तो जो जंगल के बीच से रोड आया उसने क्या किया, रोड के एक साइड का और दूसरे साइड का ये अलग अलग कर दिया ना, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। अभी जी जैसे गाड़ियां निकलती है, आपने देखा होगा बहुत सा एक्सीडेंट हो जाता है तो एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। क्लियर है, बहुत से एनिमल्स की क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है इस सीजन में, कभी सड़क को क्रॉस करते समय, कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। बट इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो रहा है वो क्या कर रहा है आज के टाइम में, उनको कंजर्व नहीं कर पा रहा, रोक नहीं पा रहा। तो हम लोगों ने अभी जैसे यहाँ पर भी और बहुत सी नेशनल पार्क वगैरह में आप जाते हो ना कभी, जो संरक्षित पार्क आपने बनाए हैं अभी हम लोगों ने कि उनको संरक्षित रख सके, तो वहां पर गाड़ी की स्पीड 20-30 की स्पीड से आदमी जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि आदमी 100-80-90-100 के आसपास चलता है 4 व्हीलर पे, लेकिन उनमें जंगल में जो फॉरेस्ट रिजर्व वाले हैं उनमें एक स्पीड कर दी गई कि आप इससे ज्यादा स्पीड में नहीं चल सकते। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे टाइम नोट किया जाता है, जल्दी पहुंच गए तो प्रॉब्लम, देर हो गई तो प्रॉब्लम। क्लियर है ना? आपने देखा है बहुत से
जगह पर ऐसा किया जाता है। चलो, एक तो हो गया हमारा प्रॉब्लम, जो सबसे मैंने कहा आपको रूट्स हो गई, क्लियर है। ये भी फ्रेगमेंटेशन में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, कैनाल्स बनाते हैं। तो कैनाल्स बनाते हैं आर्टिफिशियल, जैसे हर जगह पर पानी पहुंच पाए एग्रीकल्चर के लिए। तो वो भी तो क्या करता है, एक तरफ देखा है तो ब्लॉक करता है ना, मतलब डिवाइड करता है। वो भी क्या करता है, एक तरह से डिवाइड करता है ना। बात समझ में आए कि नहीं, हाँ या ना। इसके अलावा फॉरेस्ट के अंदर आप देखो तो हम लोगों ने अभी जैसे एक छोटा सा मैं बात बताता हूँ, उसके बाद में आपको ये चीज समझ में आएगी। जैसे ये फॉरेस्ट हो गया, राइट। फॉरेस्ट को हम 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मान लो ये फॉरेस्ट हो गया। अब इस फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के आजू बाजू में यहाँ पर कुछ एक घर है, विलेज है। विलेज तो घर होगा ना इनसे, ठीक है। आप देखो यहाँ पर इनमें बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं जिनकी डेली नीड का कहाँ से, यहाँ से ये लेते हैं। लेकिन ये लोग ज्यादा नुकसान नहीं करते। नुकसान वो करते हैं जो फैक्ट्रीज वगैरह आसपास में लग जाते हैं, क्लियर है। अब आप किसी जब सेंचुरीज में जाते हो तो आपको इस एरिया में जानवर कम आते हैं। इसके बाद में एक एरिया होता है जहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं। इसके बाद में टूरिस्ट जा सकते हैं, और उसके अंदर एक एरिया होता है जहां पर जैसे कि जो अगर कोई आदिवासी समूह समूह रहता है तो उनको वहीं पर प्रिजर्व कर दिया जाता है, वो वहीं पे रहते हैं। मतलब हमारा वहां पर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और एक कोर होता है जहां पर जैसे साइंटिस्ट वगैरह ही जाते रहते हैं, क्लियर है। जहां पर क्या होता है, साइंटिस्ट वगैरह भी जाते रहते हैं, क्लियर है। तो इसकी वजह से सपोज दैट इसमें एरिया हम कम कर दे, डिगिंग कर दे, कैनाल्स बना दे, रोड बना दे, राइट। तो इनकी वजह से जब फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और एक एनिमल को रहने के लिए एक बड़ा सा एरिया चाहिए, वो घूमता है, अपना एरिया डिसाइड करता है, आपने देखा होगा, है ना। उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसकी क्या होती है, कमी हो जाती है। क्लियर है, ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। इसके बाद में एक और छोटी सी बात करें, इसका इसके इससे इम्पैक्टेड कौन कौन से लोग होते हैं। आप देखो, केवल हम इससे जो है एनिमल्स में जैसे मैमल्स है ना, मैमल्स भी क्या होते हैं, इसके थ्रू इम्पैक्टेड होते हैं। मैमल्स के अलावा आप देखोगे तो बहुत से बर्ड्स जो है ना, वो भी क्या होती है, प्रॉब्लम में होती है, आती है। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करते हैं। बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो माइग्रेट करते हैं, तो उन्हें कह सकते हैं माइग्रेटिंग एनिमल्स। क्या हो रहा है कोमल, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, फूड के लिए भी जाते हैं, और इसके अलावा रिप्रोडक्शन करने के लिए भी जाते हैं, ब्रीडिंग सीजन में भी माइग्रेट करते हैं। तो वो ये सब लोग क्या है, बैडली इफेक्टेड हो रहे हैं, क्लियर है, बैडली इफेक्टेड हो रहे हैं। बात समझ में आई। तो एक रीजन हमने देखा कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात की। जो पहला हमने रीजन यहाँ पर जो बात की, इसके अंदर फर्स्ट वाला जो मैंने बात की, ये क्या था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये जो पहली मैंने आपसे बात करी, ये क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बात समझ में आई क्या, समझ में आया क्या आपको, जल्दी से बोलो हाँ या ना, कुछ आंसर करो। नहीं आया तो दोबारा से बताऊंगा, अगर आया तो ठीक है, ओके जय करण, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब जैसे आप किसी भी चीज को यूज करोगे, अगर आप किसी भी चीज को यूज करते हो, एक लिमिट में करते हो, तो वो अपने आप को कवर कर लेता है, राइट। लेकिन अगर आप किसी चीज का ओवर यूज करना स्टार्ट कर दो, तो उसकी जो कवर करने के लिए पावर थी वो स्लो है, और हम यूज बहुत तेजी के साथ में कर रहे हैं, तो कवर नहीं हो पाता है। बात सुनना है क्या, वो कवर नहीं हो पाता है। उसकी वजह से क्या होता है, मान लो जो भी उसे हम जिस जंगल से पेड़ काटना स्टार्ट कर दिए, सपोज दैट
माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया हमने, तो वहां जो एनिमल्स पाए जाते थे, वहां जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी स्पीसीज यानी उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। क्लियर है? या फिर हम किसी, जैसे आपने देखा था कुछ साल पहले तक हम लोग हिरन का, डियर का शिकार करते थे, बट अभी संरक्षित है, आप नहीं मार सकते उनको, शिकार नहीं कर सकते। लायन है, उनका आप शिकार नहीं कर सकते, आपको अगर मालूम चलता है तो आप जेल में आ जाओगे। जैसे सलमान खान के बारे में आपने सुना, अभी तक केस चल रहा। क्लियर है? तो पहले जो है बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत प्रॉब्लम हुई। तो हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके ऊपर रोक लगा दी। तो हम छोटी सी बात यहाँ पर मैं वही लिख देता हूँ, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक मिनट, लाइट चलेगी कुछ वजह से, ठीक है। अगर हम बात करें ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करें, ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन का अगर ज्यादा से ज्यादा आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, स्पीसीज के मेंबर्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होने लगेंगे ना, ठीक है। साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, क्लियर है। अगर आप किसी भी स्पीसीज का पॉपुलेशन, पॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, क्लियर है, बात समझ में आई क्या। और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, अगर हमने उस पर काबू नहीं किया, हमने रोकथाम नहीं लगाई, तो एक टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आई क्या। चलो ठीक है। जैसे एग्जांपल हमारे पास डोडो था, स्टीलर काउस थी, है ना, हम लोगों ने बात की थी। और आपने पैसेंजर पिजन्स के बारे में बात किया है। तो ये सारे एग्जांपल यहाँ पे लिख दूंगा हो तो फिर से दोबारा से लिख देता हूँ, जैसे मैंने उस दिन कल लिखा ही था। आपने डोडो के बारे में बात किया था, आपने बात की थी किसके बारे में, स्टीलर काउ के बारे में बात किया था, राइट। आपने बात की थी किसके बारे में, पिजन्स के बारे में बात किया था। क्लियर। तो ये अभी क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए बेटा, ये सारे क्या हो गए अभी, एक्सटिंक्ट हो गए अभी सारे के सारे। और कितने दिनों में, आप कहोगे इन लास्ट 500 ईयर्स के अंदर, है ना, इन पिछले 500 साल के अंदर ये गायब हो गया। बात समझ में आई क्या। अब एक और चीज, तीसरा रीजन क्या है, आपने दो रीजन बात की, तीसरा रीजन क्या है यहाँ पर देखो, तीसरा रीजन है एलियन स्पीसीज। मान लो, जैसे मैं इसके बारे में समझना अच्छे से, ये आराम से समझ में आएगा, इसमें मेरे को ज्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको मैं समझाता हूँ, पहले समझने की कोशिश करना, फिर मैं आगे बात करता हूँ। एक ये एरिया है, मान लो ये इंडिया है, और ये अपना क्या है, इंग्लैंड है, या कोई सा भी एरिया ए एंड बी है, ठीक है। समझना मेरी बात यहाँ पर। अब इस एरिया में कोई एक स्पीसीज है जिसको मैंने नाम दिया है यहाँ पर वन, ठीक है। तो इस स्पीसीज के यहाँ पर हंटर्स भी होंगे, शिकारी भी होंगे फूड चेन में, हाँ है ना, और इसके कॉम्पिटिटिव भी होंगे, होंगे या नहीं होंगे, बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर किसी एक नए एक एरिया के अंदर बात करो, कोई एक स्पीसीज होती है, तो उसके दो चीजें होती हैं, एक तो हंटर्स होंगे, जैसे मान लो किसी एक एरिया में, तो उसके हंटर्स भी होंगे, और उसके कॉम्पिटिटिव भी होंगे। बात समझ में आया। तीसरी बात, ये इसके यहाँ पर बहुत से ऐसे इंसेक्ट या डिजीज कॉजिंग एजेंट भी यहाँ पर होंगे। बात समझ में आई क्या, हाँ या ना, पहले बोलो फिर आगे चलता हूँ मैं।
समझ में नहीं आया? जल्दी से बोलो हाँ या ना, कुछ बोल दो। ओके अंशिका, अब इस एरिया में एक रहता है, यहाँ पर 2 नंबर रहता है। सेम इस एरिया में भी इसके वही सारी चीजें होंगे, मतलब हंटर्स भी होंगे, प्रेडेटर्स कह सकते हो, हंटर्स बोलो या इसके प्रेडेटर्स बोल सकते हो, ठीक है। इसके कॉम्पिटिटिव भी होंगे, ठीक है ना। अगर हम ऐसा करते हैं, इस 2 नंबर वाले को उठा के इस एरिया में ले आते हैं, जियोग्राफिकल एरिया में ले आते हैं, राइट, समझना मेरी बात। तब जब इसको यहां पर लेके आओगे तो क्या होगा, यहां अब 2 आ गया ना, तो इसके हंटर्स है यहाँ पर, प्रेडेटर्स मतलब यहाँ पर नहीं है, कॉम्पिटिटिव यहाँ पे नहीं है, राइट, और यहाँ पे पैथोजन्स भी नहीं जिसको डिजीज कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि पैथोजन हो, ये सर्वाइव ही ना करे। बात समझे, समझ में आई या नहीं? अब एक बात मेरी फिर से समझना, जब 2 नंबर इस ए वाले एरिया में आया तो ना इसका कंप्यूटर यहाँ पर नहीं है, इसका कॉम्पिटिटिव यहाँ पर नहीं है, तो ये 2 नंबर इस वाले एरिया में क्या होगा, बहुत तेजी के साथ में फ्लोरिश करेगा ना, करेगा या नहीं करेगा? बहुत तेजी के साथ फ्लोरिश करेगा ना, जयकरण, समझ में आया नहीं आया? अब धीरे धीरे विद द टाइम क्या होगा, विद द टाइम क्या होगा, इस ए में, इस एरिया जो हमारा ए है ना, यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 आ जाएंगे, हर जगह पे 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटिव नहीं है यहाँ पर, इसके हंटर्स नहीं है यहाँ पर। तो इसकी वजह से, 2 की वजह से जो 1 है उसके सर्वाइवल में क्या आने लगेगी, प्रॉब्लम आने लगेगी। इसके सर्वाइवल में क्या आने लगेगी, प्रॉब्लम आने लगेगी। बात समझ में आई क्या? क्योंकि जो ए को मिलना चाहिए था वो 2 यूज करने लगा। बात समझ, जो 1 को मिलना चाहिए था वो सारे सोर्सेज का कौन यूज करने लगा, ये 2 यूज करने लगा। तो नो डाउट सोर्सेज यूज कर रहा है, जगह यूज कर रहा है, फूड यूज कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन यहाँ पर 1 नंबर की जो पॉपुलेशन थी वो रिड्यूस होते होते बहुत ज्यादा कम हो जाए। समझ में आया यहाँ पर शीतल? यहाँ तक बेटा कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? ओके अंशिका, चले हम आगे। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं, ठीक है। कौन सा जयकरण, जयकरण कौन सा पॉइंट बोल रहे हो बेटा आप? दोबारा से मैं बता देता हूँ। ओके, एक बार दोबारा से मैं बताता हूँ, सुनना मेरी बात। मैंने कहा था कि एक एरिया ए है, एक एरिया बी है। ए एरिया में 1 रहता है, तो कोई भी जब कहीं रहता है तो उसके कॉम्पिटिटिव होते हैं, उसके प्रेडेटर्स होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो उसको डिजीज क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, मैंने ये बताया था। हंटर्स के नीचे लिखा कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन, जैसे आप अभी नीट का एग्जाम देने वाले हो, वी आर फॉर एमबीबीएस, है ना, वो ढेर सारे पर्सन एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, बट सीट्स आर लिमिटेड ना। बात समझ में आया? सीट्स क्या है, लिमिटेड है। तो अब अगर हम तैयारी करते हैं तो हमें ढेर सारे लोगों से कंपटीशन करना पड़ता है ना। तो सेम है सच, जब एक एरिया में रहता है तो 2 टाइप का कंपटीशन होता है, एक होता है इंटर कंपटीशन, दूसरा होता है इंट्रा कंपटीशन। इंट्रा कंपटीशन मतलब उसी पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में। 3 और 4, 3 लिखा है मैंने एडॉप्टेशन, 4 लिखा है डिजीज कॉजिंग एजेंट्स वगैरह के बारे में बात किया मैंने, क्लियर है, डिजीज कॉजिंग जो एजेंट है उनके बारे में बात किया, क्योंकि लोकल एरिया में रहते हैं तो उनको वहां पर बहुत सी डिजीज वगैरह होते रहते हैं, क्योंकि एडॉप्टेड हो जाते हैं ना, बहुत से पैरासाइट्स है, क्लियर है। चले जयकरण आगे, चलो आगे। ओके, अब समझो यहाँ पर जब 2 यहाँ पर आए तो धीरे धीरे क्या, ना तो उसका कॉम्पिटिटिव था, कॉम्पिटिटिव भी नहीं था, प्रेडेटर्स भी नहीं था, तो धीरे धीरे क्या होगा, फ्लोरिश कर जाते हैं, और वो स्पेस को कवर करते हैं, वो उस एरिया के फूड को कवर करते हैं, क्लियर है। जिससे क्या होता है, वहां पर जो वहाँ मतलब इंडिया की मान लो जो लोकल यहाँ के नेटिव स्पीसीज है उनको क्या होने लगेगी, प्रॉब्लम होने लगेगी, क्लियर है।
वो फ्लोरिश नहीं कर पाएंगे। समझ में आया ना? हाँ या ना? अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। अगर ये तुमको कंसेप्ट समझ में आया, एलियन स्पीसीज का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, ये समझ में आया, तो अब आगे की चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल, बात करते हैं। देखो यहाँ पर एक फिश थे, नाम है इसका, ठीक है, ये प्रेडेशियस फिश है। ठीक है, प्रेडेशियस मतलब जो शिकार करती है। और जो मान लो हमारे इंडिया की कोई है फिश, तो उसे बोलते हैं इंडिजिनस, और अगर कोई बाहर से आता है तो बोलते हैं एक्सोजिनस बोलते हैं। तो ये क्या थी? एक एक्सोटिक फिश है। ठीक है, ये क्या है? एक एक्सोटिक फिश है। ठीक है, इसको लेके आया गया कहां पर? लेक विक्टोरिया में। लेक विक्टोरिया कहां मालूम है ना आपको? ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है, यहां पर लाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से जो लेक विक्टोरिया पहले से जो रहती थी, जैसे लगभग एक ये एक फिश थी, सीचीड फिश मान लो, जो पहले से रहती थी। क्लियर है? तो इसकी वजह से इसकी लगभग 200 के आसपास स्पीसीज जो है वहां पर खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट होने लगी, डिस्टरबेंस होने लगा। क्यों? क्योंकि इस जो ये जो फिश है ना, इसके वहां पर कोई भी नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं थे, राइट? वहां पर इसको डिजीज काजिंग थे नहीं, लेकिन इसके रहने के लायक वहां पर कंडीशंस क्या थी? एडॉप्टेबल थी। तो ये तेजी के साथ फ्लोरिश किया, जिसकी वजह से वहां के जो फिश थे उनको क्या हुआ? प्रॉब्लम हुई। बात समझ में? गवर्नमेंट ने क्या किया फिर इसके बाद में? इसको हटाने की कोशिश भी करी, और कर रहे हैं अभी भी इसका। ठीक है, समटाइम आप डिस्कवरी पे देखोगे तो मिल भी जाएगा ये चीज। क्लियर है? हाँ या ना? ये बात समझ में आई क्या आपको? एग्जाम्पल नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, समझ में आया? क्लियर? विद्मा, हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं। यहां पर देखो, एक ग्रास होती है, उसका नाम है कैरेट ग्रास। ठीक है, इसे बोलते हैं पार्थेनियम। ठीक है, इसके अलावा एक है अपने पास, जैसे सेंटाना है। इसके अलावा आपने ये नाम सुना ही है, इंडिया में बहुत प्रॉब्लम करता है, वाटर हायसिंथा। ठीक है, जिससे हम लोग बोलते क्या है? आइकॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, इसके फ्लावर्स अच्छे होते हैं, ब्लू ब्लू कलर के फ्लावर्स होते थे, राइट? तो अंग्रेज इसको इंडिया में लेके आए थे। अंग्रेज इसको क्या कहते हैं? इंडिया में लेके आए थे। लेकिन इनके आने के बाद में क्या हुआ? ये तालाब में बहुत तेजी के साथ में फैल जाता है, जिससे क्या होता है? अब मान लो एक तालाब है या लेक है, उसके अंदर अगर बहुत तेजी के साथ में फैल गए तो अपर सरफेस को बहुत तेजी के साथ कवर कर लेते हैं। अगर अपर सरफेस जो है कवर हो जाता है, ग्रीन 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 प्लांट्स होते हैं एकदम से डार्क ग्रीन, मान लो कवर हो जाता है, तो इतना डेंस हो जाता है कि आपको वाटर दिखाई नहीं देगा कि इसके नीचे पानी भी है। आपको ऐसा वो दिखेगा ही नहीं कि इसके नीचे पानी भी है। अब पानी के अंदर आपको मालूम है ढेर सारे फिशेज हैं और सारी चीजें होती हैं। क्लियर? होगा क्या? डेंस होने की वजह से इसके अंदर से जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है वो बाहर की ओर नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेचर यहाँ बढ़ने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन, पानी की जो ऑक्सीजन है, होल्डिंग पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, लेस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो यहाँ पर इकोलॉजी है पानी के अंदर, जैसे जो फिश वगैरह पाई जाती थी, जो और एनिमल्स पाए जाते हैं, जो और वेजिटेबल्स मतलब जो प्लांट्स पाए जाते हैं, उन सबका पूरा का पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, और इसमें फिशेज वगैरह क्या होती है? मर भी जाती है। बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? रीजन समझा गया ये?
आपने इसको देखा होगा, तालाब में ग्रीन ग्रीन कलर के होते कुछ, इनकी लीव्स कुछ ऐसे से होते हैं, ऐसे 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 लीव्स होते हैं, मतलब चौड़े से ऐसे फैले, इस टाइप में होते हैं। आप देखो इसको, कभी देखो, आपको मिल जाएगा प्लांट्स लीफ के, पॉन्ड्स वगैरह मिल जाएगा, तालाब वगैरह मिल जाएगा, और ये बहुत तेजी के साथ में फैलते हैं। क्लियर है? ठीक है। एंड थर्ड एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, थोड़ा सा ये पोर्शन समझने वाला है, दैट्स व्हाई मैं इसको आपको आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे अफ्रीकन फिश, अफ्रीकन कैट फिश कह लो। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसका नाम क्या है? क्लेरियस। ये इसका नाम है। ठीक है, इसको एक्वा कल्चर में यानी पानी में, पॉन्ड्स वगैरह में लाया गया। ठीक है, तो जो स्पीसीज कहाँ पर, ये मान लो है यहाँ पर लाया गया, तो इसके ये क्या है, एक्सोटिक हो गया ना, एक्सोटिक ब्रीड हो गई, बायर्स की एलियन ब्रीड हो गई। तो यहाँ पर जो पहले से फिश थी, कौन सी फिश थी यहाँ पर, जो कैट फिश थी, वो कम होने लगी रिवर्स में। मान लो ये रिवर है, तो ये नेटिव है, यहाँ पर ये क्या है, नेटिव है, ये रिवर है, रिवर में डाला गया, तो ये क्या करते थे, इनको खा जा रही थी, जिनकी वजह से इनके नंबर क्या हो गए, बहुत ज्यादा कम हो गए। और अभी क्या हो गया, एक थ्रेटेंड स्पीसीज में आ गया है, मतलब हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो गायब हो जाए। बात समझ में आया क्या? थ्रेटेंड स्पीसीज में आ गया मीन्स हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो गायब हो जाए। तो इस पे गवर्नमेंट अभी वहां की बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। समझ में आया क्या? हाँ या ना? ओके, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, ये समझ में आया? चौथा रीजन क्या है? तीन रीजन हमने बात की अभी, चौथा रीजन क्या है? अभी एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, अब हेडिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। गायब होने का जो रीजन है, को एक्सटेंशन है ना। आप कभी मार्केट में जैसे शॉपिंग करने जाते हो, समटाइम क्या होता है, हम एक चीज खरीदते हैं और एक चीज फ्री में मिलती है, वन बाय वन होता है ना, वन बाय वन गेट, ऐसा एक चलता रहता है स्कीम। हाँ या ना? तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, मान लो किसी एरिया में एक ए है, उसके साथ में बी है, उसके साथ में सी है, मान लो उसके साथ में डी है, ढेर सारे हैं वहां पर। क्लियर? अब क्या होता है, रिलेशन कैसा हो, ऑब्लिगेट हो। मैंने आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है जो चेंज नहीं होते हैं, फिक्स होते हैं, मतलब अपना नेचर चेंज नहीं करते। जैसे मेरे को भूख लगी है बट आई वांट टू ईट पनीर, पनीर नहीं मिला तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, भले ही मैं भूखे मर जाऊंगा। ऐसा रिलेशन हो तो क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट, है ना। पनीर नहीं मिला, मैं कुछ और खा लूं, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं फैकल्टेटिव। के बारे में बात किया था मैंने, आपको दो रिलेशन के बारे में बात किया था। ठीक है, ऑब्लिगेट का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक। बात सुन रहे हैं? रिलेशन कैसा हो, स्पेसिफिक हो। तो आप किसी एरिया में मान लो ए है, वो गायब हो रहा हो, उसके नंबर धीरे धीरे कम हो रहे हो या फिर गायब हो जाए, तो बी उसके साथ में को रिलेशन शो करता है। मान लो बी सपोज एक क्या है, ये इंसेक्ट है, और ए क्या है, सपोज एक प्लांट है, राइट। तो अगर ए प्लांट कम होता है ना, तो बी इंसेक्ट धीरे धीरे कम होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का रिलेशन कैसा, ऑब्लिगेट। दोनों का रिलेशन कैसा है, एक कम हो जाएगा तो दूसरा अपने आप। जैसे युक्का फ्लावर के बारे में बात करें, मैंने आपको बताया था उस दिन, युक्का फ्लावर के बारे में बात किया था। इसका किसके साथ में होता है पॉलिनेशन, तो मॉथ के साथ में बात करते हैं। अगर युक्का फ्लावर या मॉथ दोनों में से कोई एक गायब हो जाए तो दूसरा अपने आप से गायब हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। मान लो मॉथ गायब हो गया, है ना, ये गायब हो गया, तो अब ये गायब हो गया तो इसका पॉलिनेशन कौन कराएगा? पॉलिनेशन नहीं कराएगा तो धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगी। और अगर ये गायब हो जाए, युक्का फ्लावर गायब हो जाए सपोज दैट, तो अब ये क्या करता है, इसके फ्लावर के अंदर आके एग देता है,
और इसके फ्लावर के बड के साथ में जो ओपन होता है तो इंसेक्ट बाहर की ओर पास आउट होता है। अब और युग का फ्लावर गायब हो गया तो ये अंडे कहाँ देगा, अंडे नहीं देगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा। तो समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को एक्सटेंशन, मीन्स एक गायब हो रहा है तो उसके साथ में दूसरा भी गायब हो जाए। समझ में आया क्या? हाँ है ना? चलो को एक्सटेंशन समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आगे चलते शीतल, ठीक है। और आज के टाइम में जैसे आपको मालूम है कि हनी बी के नंबर्स कम हो रहे हैं ड्यू टू 4G एंड 5G एंड और ढेर सारे पॉल्यूशन की वजह से। अगर वो गायब होगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि बहुत ढेर सारा जो पॉलिनेशन ने कौन करा था, हनी बी कराती है, याद रखना। अगर वो गायब होगी तो हो सकता है हम लोग भी ना रहे, ठीक है। अब चले ये अपने अभी हमने जो बात की किसके बारे में, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के बारे में बात किया, इसमें 4 चीजों के बारे में बात किया, हैबिटेट लॉस के बारे में बात किया एंड फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात किया। दूसरा हमने बात की ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात किया। तीसरा बात किया एलियन स्पीसीज के बारे में बात किया। और चौथी बात की हमने को एक्सटेंशन, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। और अब हम बात करते हैं, ठीक है होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता, हम क्यों इसको कंजर्व करें। समझ में आया क्या? चौथी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर, ये बताने वाला हूँ कि हमें इन्हें क्यों जो है प्रिजर्व करना चाहिए। बात समझ में आया? तो एक छोटी सी हेडिंग फिर से हम बात करते हैं यहाँ पर, कंजर्वेशन के बारे में, क्यों करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं हमें क्यों करना चाहिए भाई। क्योंकि एक बात तो कंफर्म है, हम अकेले रहेंगे, हम हैं, एनिमल्स ही मतलब ह्यूमंस हो जाएंगे केवल, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, एक टाइम के बाद में हमें ना फूड मिलेगा, शेल्टर बहुत मिल जाएगा, वो भी नहीं मिल पाएगा, और बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो हमें नहीं मिलेंगी। क्लियर? तो हम भी नहीं रह पाएंगे, मजबूरी है हमारे सामने कि हमें इनको बचाना है, अदरवाइज वी आर वेरी सेल्फिश पीपुल। ह्यूमन सबसे ज्यादा सेल्फिश है, क्योंकि हम लोग जाते जंगल में तो कुछ खाते हैं, खाने के साथ में क्या करते हैं, लेके भी आते घर पे रखते हैं। पर आपने देखा कभी जंगल में देखो या कोई एनिमल्स को देखो ना, वो भूख लगती है कितना ढेर सारा रखा हो, कितना ढेर सारा आपका सामान पड़ा हो, खाएगा जब तक उसकी भूख है। भूख करने के बाद में ये नहीं करेगा बोरी में पैक करे और लेके जाए, ऐसा नहीं करता ना। बट हम लोग क्या करते हैं, बोरी में पैक भी करते हैं और घर भी लेके आते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो कंजर्वेशन की जरूरत क्या है? ठीक है, क्योंकि इसलिए जरूरत है कि हम प्रॉपर तरीके से रह पाए, ये हमको नजर आया, इसलिए हम लोगों को कंजर्वेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो देखते हैं एक इसके अंदर सब हेडिंग के बारे में बात करते हैं। पहली हेडिंग की बात करते हैं, इसके अंदर क्या, नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, रीजन क्या है, क्या जरूरत है हमें, तो याद रखना हमें सर्वाइवल के लिए हमें इनको कंजर्व करना पड़ रहा है, सर्वाइवल के लिए, राइट। तो अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो 2 पॉइंट पे 2 तरीके से स्टडी करते हैं। एक हम बात करते हैं यहाँ पर नैरो लेवल पे, और दूसरी बात करेंगे हम यहाँ पर ब्रॉड लेवल पे। ठीक है, बात समझ में आए क्या? देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, नैरो लेवल में बात करते हैं। ये पोर्शन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, क्योंकि इसमें चीजें क्या है, समझने वाली ज्यादा है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, रीजन क्या है, देखो हम लोग क्या चाहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट चाहते हैं, क्योंकि हमें पैसे भी चाहिए। ठीक है, तो आप कह सकते हो ह्यूमन डेराइव डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट, कहां से, फ्रॉम नेचर। हमें एयर फ्री में मिलती है, क्लियर है। जैसे एग्जांपल हम बात करें
हम फूड अपना अपने आप बना नहीं सकते। बना सकते क्या? हमें सीरियल्स भी कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलता है। ठीक है, हम जो खाते हैं मीन्स पल्सेस खाते हैं तो वो भी प्लांट से मिलता है। हम फ्रूट खाते हैं वो भी कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। बात सुनना है क्या? तो ये जो सारी चीजें हैं हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलता है। फूड हो गया। हमें चाहिए क्या? फायर वुड चाहिए। अभी भी बहुत सी जगह पर खाना जो है कहाँ से बनता है? लकड़ियों पर बनता है। हमें फाइबर्स चाहिए क्योंकि हमें कपड़े भी पहनने हैं, बहुत सी चीजें हमें यूज करती है। तो सब में क्या है बेटा? फाइबर्स ही तो है। वो भी हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। ठीक है, रेशम ही है केवल सिल्क मॉथ से मिलता है। क्लियर? हमें कंस्ट्रक्शन करना है, घर बनाना है, तो उसके लिए बहुत सारा मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी हमें उनसे नेचर से ही मिलता है। क्लियर? बहुत ढेर सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है ना, उसके जो रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ से आते हैं? वो भी बेटा नेचर से ही हम लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं किसके बारे में? टेनिन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपने हर आदमी, हम सब लोग यूज करते हैं, घरों में भी यूज करते हैं लुब्रिकेंट्स, गाड़ियों में भी यूज करते हैं व्हील्स के हब में। ठीक है, इसके अलावा फाइबर्स भी हमें चाहिए। हम परफ्यूम भी यूज करते हैं तो उसमें जो सेंट डालते हैं वो भी आर्टिफिशियल भी होता है, कुछ नेचर के थ्रू भी होता है। ठीक है, इसके अलावा और हमें क्या चाहिए होता है? हमें मेडिसिनल, देखो हमारी जो मेडिसिन है उसके अंदर कंटेंट देखोगे ना, तो ज्यादातर हम लोग कहाँ से? प्लांट से ही लेते हैं या एनिमल से लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ तो देखो प्लांट से ही मिलता है ना। तो हमें नेचर को क्यों कंजर्व करना चाहिए उसका रीजन समझ में आया। एक रीजन तो हमारे पास ये है, फूड हमें कहाँ से चाहिए? फूड चाहिए हमें, फायर्स है ना, फायरवुड चाहिए, फाइबर चाहिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जैसे टेनिन है, लुब्रिकेंट है, फाइबर से, परफ्यूम से, इन सब के लिए। और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी बहुत ढेर सारी प्लांट्स की होती है। बात समझा कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, जैसे आपने मेडिसिन के बारे में बात किया तो मुझे एक बात और याद आएगी, आ गई, तो मैं भी वो भी बताता हूँ आपको। अनुष्का, देखो क्या होता है। आपने कहा मेडिसिन के बारे में बात की, तो आप देखो एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको कि जो भी मेडिसिन अभी अवेलेबल है ना, तो आप कह सकते हो जो अवेलेबल है उससे मोर देन 20% जो ड्रग्स है ना, उसके लिए जो मतलब वो कहाँ से ड्राइव की जाती है, कह सकते हो जो मार्केट में बेची जाती है ड्रग्स, उनको ड्राइव फ्रॉम, कह सकते हो कितनी? लगभग 25,000 प्लांट से लिया जाता है। बात समझ में? 25,000 प्लांट के कंपोनेंट को यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? फ्रॉम, आप सभी को मालूम है जब कभी हमें दर्द होता है, कुछ होता है, तो घर में क्या कहते हैं? हल्दी वाला दूध पी लो, है ना। तो ये हल्दी वाला दूध कहाँ से चलता आ रहा है? बहुत सालों से हमारे पास चलता आ रहा है। ट्रेडिशनल खेती है, मतलब एक तरह से कह सकते हो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना। ठीक है, हम इस काम क्या करते हैं? लार्ज स्केल पे उस कंपोनेंट को मालूम करते हैं कि इसके अंदर क्या चीज है, और उस कंपोनेंट को निकाल के बाद में यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? बात समझ में आया क्या? और ऐसे अगर आप मेडिसिनल प्लांट के बारे में बात करो तो अभी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बहुत से ढूंढे जाने हैं और अभी बहुत से मिले भी नहीं। क्लियर है? ये बात समझ में आई क्या? और शीतल समझ में आया बेटा या उसका? एन हमारा मानो। ठीक है, रजत, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलो एक बार। हाँ, चलो आगे चलते हैं। ये समझ में आया तो अब देखते हैं क्यों बचाना चाहिए। एक रीजन तो हम लोग को नैरो रीजन पे ये समझ में आ गया। एक और रीजन, इसी नैरो रीजन में जब बात करते हैं एक और रीजन है, जैसे आप कह सकते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे अभी के टाइम पे हमें मालूम है मॉलिक्यूलर बेसिस, आप इनहेरिटेंस आपने पढ़ा है,
जेनेटिक्स पढ़ा है, जेनेटिक्स में मेंडल मेंडल मतलब क्लासिकल जेनेटिक बोले तो मेंडल वाला पढ़ा है। देन आपने मॉलिक्यूलर बेसिस आप इनहेरिटेंस पढ़ा है, और उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी आपने पढ़ा है, तो आपने इन सब चीजों में पढ़ा है कि हम अभी मॉलिक्यूलर का फॉर्मूला मालूम करते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को ठीक करने के लिए मतलब बहुत सी चीजें हम यूज करते हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग बोल सकते हैं। मैं छोटा सा यहाँ पर पूरा पॉइंट लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आए, राइट। देखो यहाँ पर एक्सप्लोर करने से बात कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है, एंड स्पीसीज लेवल diversity for product of economic importance, ठीक है, is going on vigorously, बहुत तेजी के साथ में यूज कर रहे हैं। समझ में आया क्या? कंजर्वेशन करने के लिए हमें एक रीजन ये भी है, ठीक है। ये बात थी हमारे नैरो लेवल पे जब हमने बात की तो उसके बारे में बात थी। दूसरे नंबर पे जब बात करते हैं, समझ में आया आपको? डाउट तो नहीं इसमें कोई? चलो आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं यहाँ पर ब्रॉडली इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमें बहुत ढेर सारी इकोनॉमिक, बहुत ढेर सारी हमें इकोलॉजिकल सर्विसेज मिलती है, वो भी फ्री में मिलती है, हाँ है ना। जैसे ऑक्सीजन हम खरीदने नहीं जाते, वाटर हम खरीदने नहीं जाते, है ना। तो बहुत से नेचर की चीजें जो हमें फ्री में मिलती है, हम उनकी उनकी क्या बोलते हैं, वैल्यू नहीं करते। तो यहाँ पर बात करते हैं कि हमें क्यों सपोर्ट मतलब करना चाहिए, कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए। उसमें एक रीजन यहाँ पर है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें बहुत ढेर सारी इकोसिस्टम के अगर बात करें तो बहुत ढेर सारी इकोसिस्टम से हमें क्या मिलता है, सर्विसेज मिलती है। उन सर्विसेज को शायद कंटिन्यू मिलते रहे, इसलिए हमें इन्हें कंजर्व करना चाहिए। समझ में आए क्या? ये कहाँ से मिलते हैं? बहुत सी सर्विसेज हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है, इसलिए हमें नेचर को कंजर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, नंबर 1 देखो एग्जाम्पल क्या हो सकता है ना। नंबर 1 क्या हो सकता है, आप बताओ, ये आपको समझ में आया क्या? मैं जो लिख रहा हूँ, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? आपको याद है अभी कुछ दिन पहले कोरोना में हर आदमी ऑक्सीजन के लिए परेशान था, अभी मार्च अप्रैल की बात है ना, कमी हो गई थी, नहीं मिल पा रही थी क्योंकि हम नेचुरल तरीके से नहीं ले पा रहे थे, तो हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन चाहिए थी। ये बात समझ में आई? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंजर्व करना पड़ेगा फॉरेस्ट को। क्यों? जैसे कि मैंने कहा कि अगर बात करें अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में, मैंने पहले भी बोला था आपको, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अभी के टाइम पे अगर आप देखो, इनसे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन तो मिलती है, राइट। इसके अलावा जो अर्थ पे फोटोसिंथेसिस होती है, उसका 20% कहाँ से होता है, यहीं से होता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा ना, तो ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट हमको मिलता ही मिलता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट नहीं है। क्या मिलता है, ऑक्सीजन। बात सुनना ही क्या? तो हमें ऑक्सीजन कंटिन्यू चाहिए, दैट्स व्हाई हमें इसको प्रोटेक्ट करना ही करना, कंजर्व करना ही करना पड़ेगा। क्लियर है, हाँ या ना? दूसरी बात,
आप देखो अपने प्लांट्स पड़े हैं जहां पर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, कहां पर, जहां पर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, उनको, उनमें आपने देखा है पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, अभी आपने पढ़ा होगा जब रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ लेते तो वहां पढ़ा होगा। एक आपने पढ़ा है पॉलिनेशन का जो मीडियम होता है वो एबायोटिक होता था, जैसे वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू हो, एबायोटिक के बारे में बात किया था। सेकंड आपने बात की थी बायोटिक। और जब बायोटिक बात की थी तो आपने वहां पर एक पॉइंट और पढ़ा होगा कि इंसेक्ट प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिनेशन। नेचर में इंसेक्ट क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, है ना। लेकिन कोई भी एनिमल अगर पॉलिनेशन कराता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनेटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पॉलिनेटर बोल सकते हैं, राइट। तो मैं अब छोटा सा यहाँ पर वही बात करने वाला हूँ, राइट। जैसे मैंने कहा पॉलिनेशन के लिए, राइट, ऑफ प्लांट्स, क्लियर है, किसके लिए, टू फॉर्म सीड और फ्रूट, ठीक है। सीड और जहां भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है उनके बारे में बात करें, उनको क्या चाहिए, रिक्वायर्स पॉलिनेटर, रिक्वायर्स पॉलिनेटर्स। बात समझ में आई क्या, हाँ है ना। और पॉलिनेटर्स कौन हो सकता है, ये हनी बीज तो है, ये तो हम सीधे सीधे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीज, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो क्या, बम्बल बीज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप बर्ड्स को भी देखो, वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा जो बैट है ना, बैट, वो भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर ये सब खत्म हो गए तो पॉलिनेशन नहीं होगा, हमें प्लांट ही नहीं मिलेंगे, मतलब हमें फ्रूट्स नहीं मिलने वाले आगे जाके। फिर फ्रूट्स कौन से मिलेंगे, बहुत सी चीजें फ्रूट्स की खत्म हो जाएंगी, बहुत सी रेसेस खत्म हो जाएंगी ना, हाँ या ना। तो हमें इनको बचाना ही पड़ेगा, क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये रीजन है जिनकी वजह से हमें इनको कंजर्व करना पड़ेगा। एक और रीजन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट रीजन मेरे पास क्या है यहाँ पर, थर्ड रीजन जब बात करते हैं यहाँ पर, एस्थेटिक बेनिफिट्स। अब जैसे मैं रहता हूँ प्लेन एरिया में, राइट, तो हमारे घर के आसपास पहाड़ कम है, हमारे घर के आसपास माउंटेन्स कम है। तो जब भी हम माउंटेन्स के एरिया में जाते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपके साइड में पहाड़ है, लेकिन आपकी साइड में बोले तो सी शोर एरिया कम है, नहीं है ना। तो जब भी आप सी शोर एरिया पे जाएंगे तो आपको उधर अच्छा लगेगा, क्लियर है। तो एक तरह से अच्छा लगने का मतलब हमारा ये है कि हमें अपने आप से, नेचर से सिर्फ देख के ही क्या मिलता है, एक तरह से हमें बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, हमारा मन खुश होता है, राइट। और उसकी वजह से हमारे अंदर जो हार्मोनल चेंजेस है वो होते हैं, जो बॉडी पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, राइट। लोग कहते हैं ना कि बहुत नेगेटिव लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। तो हम भी, हमारा माइंड जब नेगेटिव होता है तो वैसे ही हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रेशन होना स्टार्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से हम भी नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं। और पॉजिटिव लोगों के साथ में क्या होता है, हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आता रहता है। बात समझ में आई क्या, हाँ है ना, क्लियर है ना ये चीज। तो एस्थेटिक के अंदर जो हम बात करते हैं, जो नेचुरल सराउंडिंग है वो हमें क्या करते हैं, जो नेचुरल सराउंडिंग्स है वो हमें एस्थेटिक और थेरेपेटिक्स, मतलब डिजीज से बचने में भी बहुत से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई आप लोग, हो गया ओके। अनुष्का, जयकरण, हिताक्षी, नितिन, रिधमा, रिया, संचेली, संचली, और कौन, शीतल, विजेंद्र, आप लोग भी हो क्या, विजेंद्र, चलो। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ एस्थेटिक बेनिफिट, समझ में आया क्या,
नेचर हमें बहुत सी चीजें प्रोवाइड करता है, उसमें एक ये भी रीजन है कि नेचर अगर हमारे सराउंडिंग हमको अच्छा लगता है तो हमारा मन सही रहता है। मन सही रहता है, मन मतलब ब्रेन सही रहता है। ब्रेन सही रहता है तो हार्मोन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव हार्मोन सेक्रेट होते हैं और जो क्या करते हैं बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। राइट, बात सुन में, तो हमें एक तरह से इलाज भी मिल जाता है और साथ में हमारी बॉडी भी सही रहता है। क्लियर है? तो इसका एक रीजन ये भी है जिसकी वजह से हमको प्रिजर्व करना चाहिए। समझ में आया क्या? अब इसके बाद में ये अभी तक का थ्योरी का पार्ट था इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें जो थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट और बचता है इस चैप्टर के अंदर, बचता क्या है देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर एक हेडिंग और है, एथिकल आर्गुमेंट्स के बारे में बात करें, ठीक है। देखो, अगर हम फिलॉसफी दे या अध्यात्म की तरफ जाए तो हर एक स्पीसीज की, हाँ ये नेक्स्ट हेडिंग है, दोबारा समझना। अगर हम फिलोसफिकली देख ले, राइट, ठीक है, देखें, या फिर हम स्पिरिचुअल में देखें, अध्यात्म की तरफ से देखें, ठीक है। सब चीजें क्या कहती हैं, हर चीज की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। क्या कहती है, वी नीड, क्लियर है, टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज, है ना, हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू। हर एक स्पीसीज की अपनी वैल्यू है, ठीक है। बात समझ में आई क्या ना? हो सकता है हमें लगे कि उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू ना हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इवन इफ बात करें तो इट अपीयर, जैसे हमें लग सकता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है लेकिन नेचर में उसका क्या है, एक रोल है, ठीक है। की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, क्लियर है। तो हमारे लिए वो यूजलेस हो सकती है लेकिन नेचर में अगर कोई चीज है तो उसका एक अपना रोल है, एक अपना क्या है, रोल है। समझ में आएगी नहीं बात है यहाँ पर? हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई आपको ना? कई बार ऐसा होता है हमें लगता है यार ये क्या है, जैसे कैक्टस या फिर जो बहुत सी जंगली झाड़ होती है, हमें लगता है इनको घरों में लगा के क्या करें, क्यों यहाँ पर है, हमारा रास्ता रोक रही है, ऐसा है वैसा है, इनसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, गंदगी फैला रहे हैं, ये है वो है। हमारे लिए हो सकता है क्योंकि हम वहां पर इकोनॉमिक फायदा देखते हैं, ठीक है। बट उसका नेचर में हमारे लिए यूजलेस हो सकती है, बट नेचर में उसका अपना एक रोल है, इसलिए हमें बचा के रखना चाहिए। समझ में आया क्या? ठीक है, हमें एक्सटेंशन से चीजों को बचानी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आपने कुछ एक बुक्स के बारे में बात करी होगी, जैसे मैं नोट डाल के चलता हूँ। आपने एक बुक का नाम सुना होगा जिसमें अक्सर कहते हैं कि इसमें लिख दिया गया है, नाम क्या है, रेड डाटा बुक। मानो कहा गया है कि गया है, ठीक है, ठीक है। एंड IUCN के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN का मतलब जानते ही ना, ठीक है। और अभी इसको हम किस नाम से बोलते हैं, पहले IUCN का नाम जानते हो, फुल फॉर्म क्या है मालूम है ना आपको? क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आया क्या? नाम क्या है, इंटरनेशनल, आता है फुल फॉर्म, ध्यान रखना, यूनियन फॉर
conservation, right, of nature and natural resources. ठीक है, ठीक है। तो अभी IUCN को हम लोग क्या बोल, ठीक है, इसे अभी क्या बोलते हैं, WC। WC का मतलब क्या है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। बात सुन रहा है क्या? और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, इतना समझ में आया? इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, ठीक है, ये है, ठीक है। और ये कहाँ है, बहुत अच्छी जगह है, लोग जाने के लिए सोचते हैं हर बार। मैं तो अभी कश्मीर नहीं आया, लेकिन बाकी लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्विट्जरलैंड भी घूम के आ गए होंगे। मेरे एक फ्रेंड ही गए थे कुछ दिन पहले भी। तो स्विट्जरलैंड जो सब लोग जाना चाहते हैं, हाँ है ना, ठीक है, क्लियर है। ये क्या करता है, ये जो WCU है, ये रेड डाटा बुक के अंदर एक कैटलॉग तैयार करता है, किसके बिहाफ पे, कि कौन से स्पीसीज ऐसे हैं जो थ्रेटेंड हो रहे हैं, थ्रेटेंड मतलब गायब होने कंडीशंस पे, डेंजर कंडीशन में, राइट, उनको यहाँ पर इसमें रेड डाटा बुक के अंदर ये लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। समझ में आया क्या करता है, इट मेंटेन, है ना, और रेड डेटा बुक किसके लिए, ठीक है, किसके लिए करता है रिद्मा? इसमें क्या होता है, एक कैटलॉग्स होता है, और उसमें क्या है, लिखते हैं जानकारी किसकी, जो स्पीसीज एनिमल की हो या प्लांट की हो, वो किस में आ जाए, प्रॉब्लम में आ रही हो, गायब होने की कंडीशन में आ रही हो, उनको यहाँ पर लिखते हैं रेड डाटा बुक में, है ना। फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, समझ में आया क्या, रेड डाटा बुक में क्या रखते हैं हम, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो अंशिका, समझ में नहीं आया क्या, अंशिका दोबारा से बताओ, ओके बेटा। अब देखो दूसरी बात, देखो थ्रेटेंड के बारे में बात किया मैंने, थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में बात किया ना, तो हम बात करते हैं अभी कि कंसेप्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में। थ्रेटेंड का मतलब इंडेंजर्ड में है जो, उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी कैटेगरीज है, राइट, किनको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, किनको कम प्रोटेक्शन चाहिए, किनको अभी नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना है, किन के लिए हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करानी है, राइट, ऐसा, ठीक है, बात करते हैं। इसे आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल T से, ठीक है। थ्रेटेंड स्पीसीज कौन होती है, जो एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं, अगर उनको हम लोग प्रॉपर तरीके से उनका हैबिटेट, फूड और प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो। बात समझ आई क्या? तो छोटा सा मैं एक पॉइंट लिखता हूं, यही चीज, ठीक है, जो मैंने आपसे बोला है मैं वही लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। स्पीसीज क्या करते हैं इसको, इज द वन which is liable to become extinct,
कैसे? इफ अगर हम उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आर्टिफिशियल प्रोवाइड करते हैं ना हम लोग, प्रॉपर हैबिटेट। तभी तो देखो अभी बहुत से ऐसे नेशनल पार्क है जहां पर राइनो को है, टाइगर को है, क्रोकोडाइल्स, बहुत से ऐसे लोग को सेव करके रखते हैं, मतलब वहां पर उनका प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, सो दैट कह सकते हो दे कैन देयर, उसका बायोटिक पोटेंशियल क्या है। अगर हम उनको प्रॉपर नेचर प्रोवाइड करेंगे तो अपने बायोटिक पोटेंशियल को प्रॉपर रूप से वहां पर एक्सप्रेस कर पाएंगे और उनकी स्पीसीज क्या हो जाएगी, बच जाएगी। समझ में आया क्या? जैसे अभी के टाइम पे जब हम बात करते हैं तो टाइगर्स जो है ना, जो टाइगर्स है, एक एग्जांपल में ले रहा हूँ टाइगर्स का, वो नंबर्स कम होने लगे थे, बहुत कम हो गए थे। फिर उनको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया, बट अभी हमारे पास क्या है, नंबर्स बढ़ गए। जब नंबर ज्यादा हो जाते तो उनको जंगल में उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देते। क्लियर है? और बहुत सा एरिया हम कवर भी करते हैं। ठीक है, बहुत जगह पर ब्रीडिंग सेंटर डेवलप किए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है, राइट। तो अभी क्या हुआ, वहां पर क्रोकोडाइल को ब्रीडिंग कराते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको उनके नेचुरल हैबिटेट मींस रिवर्स वगैरह में छोड़ देते हैं, जिससे उनके नंबर वहां पर सही रहते हैं और इकोलॉजिकल सिस्टम बैलेंस रहता है। क्लियर है? ऐसे बहुत ढेर सारी की जाती है। क्लियर है? ये समझा क्या? चलो आगे देखते हैं। इतना समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। मानो आपने बार बार कहा है कि रेड डेटा बुक, या हम कह सकते हैं इसके अंदर जो लिस्ट है उसे कह सकते हैं रेड लिस्ट कह सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे टोटल कितनी कैटेगरी है, तो आप कह सकते हैं 8 कैटेगरी से होती है। मतलब हर किसी को एक जगह पे वो नहीं रख सकते कि सारे के सारे डेंजर्ड में। समझ में आया कि नहीं? आया ना? समझने की कोशिश करना। ठीक है, मान लो पहली कैटेगरी इसके अंदर क्या है कि अब ये नहीं रहे, जैसे आपने कहा डोडो एक्सटिंक्ट है। बात समझ में आया? नेचर में आप ये पाए ही नहीं जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट। समझा? नितिन, रिया, संचाली, शीतल, विजेंद्र, मानो, है ना, अनुष्का, मानो गायब हो गया। ओके, एक्सटिंक्ट कब लिखते हैं, जब वो नेचर में पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, और बात करें दूसरे नंबर पर बात करें तो हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, इन द वाइल्ड। मतलब अभी वो नेचुरल है, पाए तो जाते हैं अर्थ पे, लेकिन कहां पर उनका नेचुरल हैबिटेट था वहां पर नहीं पाए जाते हैं। इनको हमने सेव किया। बात समझ में आया क्या? इनको हमने सेव किया। तीसरे नंबर पे आते हैं ऐसी स्पीसीज जो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है कि इनको अगर सेव नहीं किया गया तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो कहते हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड बोल सकते हैं। बात समझ में आई क्या? कि इनको अगर हम प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और बहुत जल्दी हमें इनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ये जल्दी खत्म हो सकती है। इसके बाद में आता है एंडेंजर्ड। ये भी स्पीसीज गायब हो सकती है, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर हम इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दे तो गायब नहीं होंगी, बच जाएंगी। तो ऐसी स्पीसीज जिनके नंबर अभी हैं तो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, उनको कहा रखते हैं एंडेंजर्ड में रहते हैं। ठीक है,
इसके बाद में जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और आता है कैटेगरी, अगर हम बात करें जो इंडेंजर्ड में तो नहीं आते, किसमें, इसमें वनरेबल में आ जाते हैं। जो छठे नंबर पे आते हैं उनको हम रखते हैं कि ये इनके नंबर कम हो रहे हैं, इस एरिया से गायब हो गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में 100 साल में, 50 साल में, 20 साल में जिस रेशियो से, जिस रेट से अभी का दो हो रहा है, कुछ हो रहा है, अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया तो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका हमें डेटा प्रॉपर ना मालूम हो, तो हम उसको रखते हैं डेटा डेफिशिएंट के अंदर रखते हैं। ठीक है, डेटा डेफिशिएंट में रखते हैं। एंड लास्ट, जिनके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, ऐसे स्पीसीज कितने नंबर है उनके, उन पे कोई वर्क ही नहीं हुआ अभी, राइट, उनको हम यहाँ पर रखते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना, 8 कैटेगरीज हो गई जिनमें हम एक्सटिंक्ट होने वाले स्पीसीज को रखते हैं। बात समझ में आया क्या? रेड लिस्ट में हम सबसे पहले मैंने बात की किसके बारे में, एक्सटिंक्ट के बारे में बात की, जो गायब हो गए। दूसरी बात की एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ में गायब हो गए लेकिन हम इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखे। तीसरी बात क्रिटिकल एंडेंजर्ड, जो खत्म होने के कगार पे, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो खत्म हो जाएंगे, है तो अभी वाइल्ड लाइफ पे भी, और जो हमने आर्टिफिशियल सेंटर डेवलप किए वहां पर भी है। एंडेंजर्ड अभी नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे अगर इनको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया। वल्नरेबल और लोअर रिस्क है। इसके अलावा साथ में लास्ट में क्या, डेटा इनसिफिशिएंट, मतलब इस पे वर्क हो रहा है लेकिन अभी कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं आया, तो उसको हम कहाँ रखते हैं, डेटा इनसिफिशिएंट डिफिशिएंट में रखते हैं। एंड लास्ट वन इज नॉट इवैल्यूएटेड, मतलब उसके बारे में अभी हमने वर्क ही नहीं स्टार्ट किया है तो अभी कोई डेटा अच्छी तरीके से आया ही नहीं, ग्राउंड बन रहा है। ठीक है ना, तो इसमें रखते हैं। समझ में आया? टोटल जो रेड लिस्ट में हम किसको रखते हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उसको उसके रिस्क के बिहाफ पे, उसके डेटा के बिहाफ पे हम प्लेस करते हैं। समझ में आया यहाँ पर बेटा? हाँ है ना अनुष्का, यहाँ तक पूरी समझ में आई बात? अब जो वल्नरेबल, इसके जो डिफाइन करना है, लेकिन आज तो टाइम हमारे पास नहीं बच रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पार्ट और बाकी बचा हुआ है। एक बार एक काम करना, आप सबके पास एनसीईआरटी होगी, तो मैंने जो ये 8 टर्म लिखे हैं ना, जो 8 टर्म्स हमने लिखे हैं यहाँ पर, आपका होमवर्क है कि आप उनको एक बार वहां से पढ़ोगे, नहीं तो मैं इसको बताऊंगा कल। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर में मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है 1 या 2 लेक्चर और बाकी होगा, 2 लेक्चर बचेगा, क्योंकि इस पे डेटा है ना थोड़ा सा भी। मुझे तुमको बताना है यहाँ पर क्या भी, और नेशनल पार्क के बारे में, वाइल्ड पार्क के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करनी है ना, और एक्स सिटू और इन सिटू के बारे में बात करनी है। इसके बाद में चैप्टर खत्म। तो मैक्सिमम इसमें डेटा 1 लेक्चर या 2 लेक्चर का है बस। इसके बाद में मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं, इसके बाद वाला स्टार्ट करूं? ह्यूमन हेल्थ वाला, चलो ठीक है, वो स्टार्ट कर लेंगे, ह्यूमन हेल्थ वाला। वैसे ये यूनिट खत्म ही कर लेते हैं उसका, क्योंकि ये लास्ट का चैप्टर एक बाकी बचेगा ना, उसको भी खत्म कर लेते हैं। लास्ट 6 चैप्टर, लास्ट के जो चैप्टर, मतलब जो चैप्टर है 12th में, उसमें लास्ट 6 चैप्टर से कम 20 एक क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 20-25 क्वेश्चन आते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये चैप्टर इसके बाद में वो भी अटैच है, थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ चैप्टर है ना, तो जल्दी खत्म हो जाएगा वो। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्लियर? तो चैप्टर नंबर हमारे पास जो बचा है, मैं एक बार दोबारा से चैट देखता हूँ, फिर बताता हूँ आपको क्या क्या बचा है। मैं इसकी फोटो लेता हूँ, मैं लिखता हूँ अभी। चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 14 एंड 16, भाई इतने ही बचा बाकी है ना, 5 चैप्टर ओनली। 8, 9, 10 और 14 and 16 means human health and disease, strategy for enhancement in food production, microbes and human welfare, ecosystem और environmental issues, इतना ही बाकी है। ओके, तो मैं पहले ये इसके बाद वाला एक चैप्टर है लास्ट का, वो खत्म करता हूँ, देन हम लोग फिर से 8, 9, 10 से चलते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक, हम बाकी कल मिलते हैं। और प्लीज एक बार अपना ये होमवर्क जरूर देखना, इसका जो मैंने आपको बोला है, इसका जो थ्योरी है, मतलब जो एक्सप्लेनेशन है, वो एक बार देखना कि एक्सटेंशन में किसको रखते हैं, है ना। ये सारी चीजों में 8 कैटेगरी बात की,
आप एक बार उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो आप सभी को आज की शाम में बायोलॉजी में मैंने आपको जो पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज करिएगा। थैंक यू बेटा, वेलकम। आप सबको थैंक यू। मैं इधर से कट करता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अभी भी बोल सकता है। अनुष्का, हिताक्षी, जयकरण, शीतल एंड समायरा। और डाउट्स अगर आप चाहो तो, कोई डाउट्स होता है तो यू कैन आस्क सर से, मेरा नंबर लेके, या फिर ग्रुप में नंबर होगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके बेटा, मैं स्टॉप करता हूँ। ओके।